एक है कांचन, बात तो समझ, एक है कांचन और एक है कामिनी। कांचन और कामिनी, अच्छा, इसी को उसमें जो चार पुरुषार्थ का मामला है उसमें भी वो उसी तरह से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी जी, बात को समझ। तो वो जो दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ और तीसरा पुरुषार्थ है काम। अच्छा, काम को जो है सामान्यतः कामना के रूप में लिया है लोगों ने, कामना, बराबर। अच्छा, मगर मेरा ऐसा ख्याल है और मैं ऐसा मानता हूँ, रामकृष्ण इसका मुख्य उदाहरण है। उसको मैं बहुत जो बाइबल की देखा है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि वो एक ही बात कहता है, बोला कि जब तक तुम ये कांचन और कामिनी से लिपटे हुए हो तब तक भक्ति की बात नहीं कर, तब तक भगवान की बात नहीं कर, तब तक परमात्मा की बात नहीं कर। बात को समझने की बात, ये सबके ऊपर लागू होता है। मेरी बात समझ। किसी का अगर कोई इस तरह का खुलासा हो भी गया होगा तो अनुभव ये बताता है कि अगर वो इस अर्थ और काम इन पुरुषार्थों के बारे में क्लियर नहीं है या वैसा नहीं है तो जो है वो तात्कालिक उसको कोई कुछ अनुभव भी होगा तो वो कुछ देर के लिए होगा और फिर वो चला जाएगा। जी, आप बात को समझ। अच्छा, रामकृष्ण भी यही बात बार बार कहता है कि आते हैं लोग भक्ति की बात, भगवान की बात करते, भगवान की बात कैसे करते हैं ये समझ में नहीं आता। ये कामिनी और कांचन का जब तक ये उपाधि मौजूद है तब तक भगवान की बात कैसे हो सकती है, वो बार बार ये बात कहता। विचार करना, यही बात जो शास्त्र में वो भी इशारा करते हैं कि भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थ और काम जो दोनों जब धर्मानुसार उसका नियंत्रित हो जाते हैं तो ही जा करके वो भी धर्मानुसार नियंत्रित हो जाते हैं तो तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार होने की संभावना पैदा होती है जी। वो ये नहीं है कि तुम अपना ठिकाने पहुंच जाते, वहाँ धर्म आ जाता है मगर संभावना ज़्यादा से ज़्यादा खड़ी हो जाती है कि आप उस एक तरह से जो अपरोक्ष ज्ञान है वो आपको हो सकता है। ये जो धर्मानुसार आचरण का मामला है वो इसको वो संभावना खड़ी कर देता है। अब होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितनी देर में होगा, कितने जन्मों के बाद होगा, कुछ नक्की नहीं है, किंतु प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाता है। ये बात समझ। तो इसमें जो भी कोई थोड़ा इस स्थिति में है, अगर वो एक तरह से रेनाउंस शब्द है, एक तरह से पूरी तरह से इस जगत को छोड़ देने का, अंग्रेजी का शब्द कुछ ऐसा ही है, रेनाउंस। अलिप्त कहते हैं, हाँ, अलिप्त हो गया। नहीं, रेनाउंस जो है अंग्रेजी का शब्द है। रेनाउंस का मतलब बिल्कुल इस दुनिया से आप निर्लिप्त। ये तीन शब्द है, एक है लिप्त, बादल शब्द, एक है लिप्त, दूसरा है ये निर्लिप्त, दूसरा है निर्लिप्त और तीसरा है अलिप्त। जी, वो जो अंत है वो आप निर्लिप्त हो सकते हैं। निर्लिप्त होना एक तरह से धर्मानुसार आचरण करके उचित अनुचित का वो करके
सावचेत रह के वैसे करके निर्लिप्त होके आप उसको चलाते रह सकते हैं। ये बात समझ में आती है। तो जैसे संकल्प है और संकल्प के साथ निर्विकल्प है। जी समझ गया। संकल्प है निर्विकल्प। निर्विकल्प, किंतु निर्विकल्प अंत नहीं है। जी निर्विकल्प जो स्थिति है वो अंत नहीं है। निर्विकल्प के परे जो असंप्रज्ञात स्थिति है, निर्विकल्प में विवेक ख्याति हो और विवेक ख्याति होने के बाद में असंप्रज्ञात स्थिति का उसको हो रहे तो अच्छा। अब ये योग कहता है बराबर, ऐसा ऐसा अनुभव करो, ऐसा क्रिया करो, ये करो। इस मामले में वेदांत कुछ और कहता है। अद्वैत वेदांत जो है वो कुछ और कहता है। वो जो कहता है वो सत्य के ज़्यादा निकट है। बात को समझो कैसे। तो वो कहता है कि तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं नक्की। अच्छा, तुम जानते नहीं हो तो इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। तुम जानते नहीं हो तो भी तुम ब्रह्म ही हो। जी तुम मानते हो जी अथवा तुम नहीं मानते, तुम जानते हो अथवा तुम नहीं जानते, किंतु तुम ब्रह्म ही हो भाई। जब ये नक्की है कि भागवती सत्ता जो सत्ता है वो कहाँ नहीं है और कब नहीं है, तो फिर तुम्हारा वजूद का या इसका उसका कोई प्रश्न नहीं उठता। वो केवल एक कॉन्शसनेस है, केवल एक चैतन्य है। उस चैतन्य की सत्ता से और कहीं कुछ नहीं। तो तुम इसको जानते हो अथवा तुम नहीं जानते हो तो भी तुम कुछ ऐसा कुछ करोगे, ऐसा कुछ अनुभव होगा तो तुम ये हो जाओगे। ऐसा नहीं जी, तुम पहले से ही वो हो भाई। मेरी बात में कैसे समझ नहीं समझ आता है। क्योंकि तुम रामकृष्ण के जीवन में ये बार बार वो ऐसी स्थिति मालूम पड़ती है। वो कहता है और इस बात को जब भी कभी वो बड़ा विचित्र है। इन चीज़ों को आप क्लियर नहीं कर